सो आज हम लोग देखेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। छोटा सा टॉपिक है, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। नेगेट करना है आपको किसको? स्टेटमेंट्स को। ठीक है, पहला आता है आपके पास नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई कंजंक्शन कुछ पी कंजंक्शन क्यू, पी एंड क्यू है। ठीक है ना, इसका अगर आप नेगेशन करेंगे तो क्या होगा? अगर इस स्टेटमेंट का आप नेगेशन करते हैं तो नेगेशन इस तरह से होगा, दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, ये यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ की है, क्लियर। और ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। ये आप डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आप पी बोल सकते हो, और या फिर आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो दोनों की लॉजिकल इक्विवेलेंट आएगी। ठीक है, सेकंड है आपके पास नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अगेन सेम, लेट सपोज एक कंपाउंड पर पोजीशन है पी और क्यू, इसका नेगेशन करेंगे तो अगेन नेगेशन ये होगा। और ये लॉजिकल इक्विवेलेंट अगर हम डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो इसके हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग द डी मॉर्गन्स लॉ ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इसकी आप ट्रुथ टेबल बना के चेक कर सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंसी आएगी। ठीक है, थर्ड आता है नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये इन्वोल्यूशन लॉ हो जाएगा। थर्ड है आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन, इट इज ए नेगेशन पी। फिर इसके बाद आपको फिर से नेगेशन करना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पी, और ये यूजिंग क्या हुआ? इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है, और अदरवाइज टेबल लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। अब मेन आएगी आपके पास इम्प्लीकेशन का, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। लेट सपोज कोई हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन कुछ इस तरह से पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसका अगर मैं नेगेशन करता हूँ तो नेगेशन क्या होगा? डेट इज इक्वल टू, अब इसको तो हम इस तरह से लिख नहीं सकते पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी लॉजिकल इक्विवेलेंट इसका लिखना पड़ेगा। पी इम्प्लीकेशन क्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंट है नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, यानी कि इस बात का ध्यान रखना ऑलवेज, पी इम्प्लीकेशन इज क्यू इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। सो अगेन मैं अगर इसमें डी मॉर्गन्स लगा देता हूँ तो ये पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, यानी कि ये इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगेन ट्रुथ टेबल से आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट इसके हैं। ठीक है ना। सेम फिफ्थ अगर मैं करता हूँ नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, negation of biconditional, it is a negation of स्टेटमेंट है P biconditional Q। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट की किसके होगा? क्योंकि P biconditional Q को देखा जाए तो ये आपका होगा P biconditional negation Q, और ये इसकी भी इक्विवेलेंट होगा नेगेशन P biconditional Q। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। यूजिंग ट्रुथ टेबल आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन
negation of each of the following. क्लियर? फर्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is equal to 0 then a is singular matrix. क्लियर? सॉल्यूशन साथ के साथ मैं यहीं पे बना के चलता हूँ, ठीक है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेशन करना है। तो आपको पी प्रपोजिशंस ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, क्यू ले लेते हैं, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? सो P इम्प्लीकेशन Q क्या हो गया आपके पास, इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 देन a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नेगेशन करना है आपको, ठीक है ना? नेगेशन आपका क्या होता है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्वलेंट टू, अभी आपको बताया था P एंड नेगेशन Q। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन P इम्प्लीकेशन Q इफ तो हट जाएगा क्योंकि एंड है, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉन सिंगुलर, अपोजिट होगा, नॉट है, ठीक है ना, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एक और सेकेंड। सेकेंड ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle if and only if any two sides of triangle are same। क्लियर? नेगेशन भी करना है इसका। तो सॉल्यूशन अगेन P, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ट्राइंगल को, ट्राइंगल इस तरह से बना देता हूँ, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, एक ये बात हुई, Q दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरी प्रपोजिशन, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम। क्लियर? नेगेशन। सो P बाई कंडीशनल Q आपका वो पूरा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, यानी ट्राइंगल ABC से लेके पूरा में आर सेम, सेम एज इट इज, यही कॉपी होगा। पर ये लॉजिक, अगर इसका मैं नेगेशन करता हूँ तो P बाई कंडीशन Q का अगर नेगेशन होता है, दैट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंट। दो स्टेटमेंट बताए हैं आपको, नेगेशन P,
बाई कंडीशन क्यू, या फिर आपके क्या होगा पी बाई कंडीशनल नेगेशन क्यू। तो दोनों स्टेटमेंट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो पॉसिबल आंसर ये हो सकता है इसका नेगेशन का P डेट इज इक्वल टू, यानी कि इसके हिसाब से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इफ नहीं आएगा, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC इज नॉट isosceles triangle if and only if any two sides of triangle are same। एक ये बन सकता है, दूसरा नेगेशन P इम्प्लीकेशन बाई कंडीशनल Q इस स्टेटमेंट के हिसाब से बन सकता है। क्या होगा, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल if and only if any two sides of triangle are not same। क्लियर? सर लिखेंगे तो एक ही ना सर। थर्ड क्वेश्चन है, if tomorrow is holiday then we will go either to market or cinema। नेगेशन, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कितने स्टेटमेंट हैं। एक तो प्रपोजिशन है टुमारो इज़ हॉलीडे, एक ये है, तो P ले लेते हैं, P टुमारो इज़ हॉलीडे देन वी विल गो टू आइदर मार्केट और सिनेमा, दो स्टेट हो जाएगा, गो टू, ठीक है, मार्केट की बात हो रही, सिनेमा, तो दो हो जाएंगे। वी विल गो टू मार्केट और आर ले लेते हैं, वी विल गो टू सिनेमा। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो P इम्प्लीकेशन Q और R है। दैट मीन्स इफ टुमारो इज हॉलीडेज देन वी विल गो टू आइदर टू मार्केट और सिनेमा, पूरा यही स्टेटमेंट है। अब इसका मुझे नेगेशन करना है, सो नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q और R डेट इज इक्वलेंट टू किसके होगा, इट इज ए P एंड नेगेशन किसका हो जाएगा, Q और R का। क्लियर? तो हम इसको और डी मॉर्गन्स लगा देते हैं, तो P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R ये बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका स्टेटमेंट जो आएगा नेगेशन नेगेट करने के बाद वह आपके पास क्या आएगा, इफ P, तो P का मतलब इफ टुमारो इज हॉलीडे
नहीं नहीं, क्या बना रहा हूँ, एंड, एक नहीं आएगा, एंड है ना, सॉरी, टुमारो इज हॉलीडे एंड क्यू, नेगेशन क्यू क्या है, वी विल नॉट go to market and we will not go to market and cinema. क्लियर? ठीक है। अदरवाइज इस स्टेटमेंट को भी आप बना सकते हो, क्या होगा, टुमारो इज हॉलीडे एंड इट इज़ ए फॉल्स, इस तरह से स्टेटमेंट बनाना, इट इज़ ए फॉल्स, वी विल नॉट गो टू मार्केट और सिनेमा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? अब मैं आपको 3 और नई चीज़ बता रहा हूँ। इट इज़ ए टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजीज, एक आएगा आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन, और एक चीज़ आपके पास आएगी कंटीजेंसी। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी कहते हैं कि हर सर्कमस्टेंसेस पे आपके पास क्या हो, ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज ट्रू हो। ठीक है, यानी कि जो लास्ट कॉलम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, लास्ट जो कॉलम होगा, ठीक है, यानी कंपाउंड प्रोपोजिशंस का जो लास्ट कॉलम होगा, इट इज़ क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर? अगर ऐसा होगा तो इट इज़ ए कॉल्ड टॉटोलॉजी। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन का, कॉन्ट्राडिक्शंस में लास्ट कॉलम होंगे, ठीक है, यानी कि लास्ट कॉलम का मतलब जो फाइनल प्रोपोजिशंस होंगी, ठीक है ना, वो ऑलवेज क्या मिलेंगी आपको, फॉल्स। क्लियर? यानी कि जितने भी प्रोपोजिशंस वेरिएबल्स होंगे फाइनल वाले कॉलम के, वो सारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। और थर्ड आपके पास आएगा, इट इज कंटिजेंसी। कंटिजेंसी में जो आपके पास लास्ट कॉलम्स होंगे, लास्ट कॉलम्स आपका पास, यानी कि फाइनल जो प्रोपोजिशंस, कंपाउंड प्रोपोजिशन या प्रोपोजिशन होगी, वो आपके पास दोनों वैल्यूज रिक्वायर करेंगे। वो कुछ ट्रू होंगे एंड कुछ क्या होंगे, फॉल्स होंगे, यानी कि इन टोटल ये क्या होंगे, बोथ वैल्यूज रखेंगे। क्लियर? ठीक है ना? तो इस पर हम एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन which of the following is tautology? Contradiction, and और कह दें और contingency। क्वेश्चन पहला, नेगेशन P इम्प्लीकेशन Q, इम्प्लीकेशन Q इम्प्लीकेशन P। क्लियर? सो इसका सोल्यूशन यहीं पर देख लेते हैं, पहले एक एक करके। सो नाउ सोल्यूशन देखते हैं। फाइनल कॉलम, यानी कि इसका मुझे ट्रुथ टेबल बनानी होगी। सबसे पहले ट्रुथ टेबल के लिए अगर कॉलम्स आइडेंटिफाई किए जाए तो क्या है, P
क्यू दो प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। मुझे नेगेशन पी की रिक्वायरमेंट, सो इट इज़ नेगेशन पी, फिर नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू करना है, क्लियर। फिर मैं क्यू इम्प्लीकेशन पी कर दूंगा और फिर फाइनली मेरे पास नेगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी का कॉलम कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा, क्लियर। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इट इज ए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर। नेगेशन पी करेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन पी देन क्यू, तो फॉल्स देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स, सेम मैनर में नीचे वाला भी फॉल्स। ओ सॉरी, क्यू के साथ करना, मैंने पी के साथ कर दिया, क्लियर। मैं रफ कर रहा हूँ, मैंने पी के साथ देख लिया था। तो फिर से इसके साथ पी के साथ देखेंगे, क्यू के साथ देखेंगे, फॉल्स देन ट्रू ट्रू, फॉल्स देन फॉल्स, इट इज ए ट्रू, ट्रू देन ट्रू, इट इज ए ट्रू, एंड ट्रू देन फॉल्स, इट इज ए फॉल्स, क्लियर। अगेन नेक्स्ट कॉलम, सो क्यू देन पी, Q then P, true then true, true, false then true, so it is a true, true then false, so it is a false, and false then false, it is a true, clear। अब इन दोनों का इम्प्लीकेशन, ट्रू देन ट्रू ट्रू, ट्रू देन ट्रू ट्रू, ट्रू देन फॉल्स, तो इट इज़ ए फॉल्स, एंड फॉल्स देन ट्रू, इट इज़ ए ट्रू। अब ये फाइनल कॉलम हमारा कौन सा है, लास्ट वन जो हमसे पूछा गया। अगर यहाँ पर चीज़ें देखी जाए तो इस कॉलम में आपके पास क्या है कि दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ट्रू भी आई और फॉल्स भी आया, ठीक है। ये ऑलवेज अगर सारे ट्रू आ जाते हैं, यानी चारों ट्रू आते हैं तो ये टॉटलॉजी हो जाती है, चारों फॉल्स आ जाते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। और इस केस में ये क्या, क्योंकि ट्रू भी मिले और फॉल्स भी मिले, सो हेंस इट इज़ ए कंटीजेंसी, क्लियर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस last column of truth table contain both true and false, therefore it is a contingency, contingency, क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, एक और बी। लेट सपोज इट इज ए negation P or Q and R biconditional P or Q and P or R, ये यहाँ पर ये इसको बंद कर दूँता हूँ और एक ये ब्रैकेट यहाँ पर, क्लियर। नाउ इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी और इसकी ट्रुथ टेबल बनने के बाद ये आप चेक करोगे कि फाइनल कॉलम जो है वो ऑलवेज फॉल्स आ रहा है, ऑलवेज ट्रू आ रहा है, या फिर ट्रू एंड फॉल्स दोनों मिल रहे हैं, क्लियर। तो इसके
सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं चेक करेंगे। कितनी प्रपोजिशन है, पी क्यू आर, 3 प्रपोजिशन है, तो पी क्यू आर तीनों है। मुझे एक एक करके सॉल्व करना, क्यू एंड आर, फिर पी के साथ ऑरिंग करेंगे, तो इट इज ए पी और क्यू एंड आर, ये हो जाएगा। फिर इसका नेगेशन है, तो मैं इसको कॉलम को ए लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो इसका मैं क्या कर लेता हूँ, नेगेशन ए। क्लियर? इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर इन केस आपके पास स्पेस कम है। ठीक है, पी और क्यू, पी और आर, ठीक है। फिर इन दोनों का मुझे क्या करना है, एंडिंग करनी है। सो इट इज ए पी और क्यू एंड विथ पी और आर, ये लास्ट हो गया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, बाई कंडीशनल। तो लेट सपोज इसको मैं, इस कॉलम को मैं बी लिख देता हूँ और इसको सी लिख देता हूँ, तो आपको क्या करना है, बी बाई कंडीशनल सी परफॉर्म करना है। ठीक है, सो इट इज हेयर आवर लास्ट कॉलम। क्लियर? तो फटाफट इसको परफॉर्म कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तीन है वेरिएबल्स, तो आपके पास 8 इंटरप्रिटेशंस बनेगी। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 देन फॉल्स, अल्टरनेट टू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंडिंग करने क्यू एंड आर की, सो इट इज ट्रू, इट इज ए फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो इट इज ए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब इसकी ऑरिंग करेंगे किसके साथ, पी के साथ। तो ये चारों ट्रू हैं, यहाँ पर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इन टोटल मुझे चारों क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि और कर रहा हूँ ट्रू 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 एंड ट्रू। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स है, तो जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ पर फॉल्स मिलेगा, दोनों साइड अगर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू मिलेगा। सो ट्रू फॉल्स, इट इज हेयर, इट इज ए फॉल्स, हेयर इट इज ए फॉल्स। क्लियर? नेगेशन ए का, सो इट इज ए, यानी कि इसका नेगेशन करेंगे तो इट इज ए फॉल्स 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 और नीचे 3 ट्रू। पी और क्यू फटाफट करेंगे, और है तो सारे यहाँ पर 4 ट्रू हैं, तो चारों ट्रू मिलेंगे, ऑरिंग है, तो ट्रू 1 2 3 4। अब इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रू और नीचे दोनों फॉल्स। सो ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। पी और आर ट्रू, दोनों एक ट्रू दी दूसरा ट्रू, यानी कि चारों ट्रू मिलेंगे पहले के, 1 2 3 4 ट्रू। अब फिफ्थ देखते हैं, 5th नंबर पे, 5th रो में आपके पास ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इन दोनों का मुझे एंडिंग करनी है। एंडिंग करते हैं, ट्रू एंड ट्रू, इट इज ए ट्रू ट्रू एंड ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू ट्रू। इनफैक्ट ये ट्रू, ये यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स। क्लियर? अब बी एंड सी, यानी कि इसका और इनके साथ मुझे बाई कंडीशनल करना है। तो बाई कंडीशनल में दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 ट्रू हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 फॉल्स हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यू सेम नहीं है, तो 5 क्या आ जाएंगे आपके, फॉल्स आ जाएंगे। 1 2
3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तीनों ट्रू हैं और यहाँ पर ये तीनों फॉल्स हैं, फिर अगेन वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ए फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। बाई कंडीशनल में दोनों वैल्यू सेम होती है, ट्रू ट्रू, तो बाई कंडीशनल ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स पे भी आपका क्या होगा, बाई कंडीशनल ट्रू होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू या फॉल्स होती है तो फिर वो आपका फॉल्स होगा। सो हैंस लास्ट कॉलम में अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इट इज़ ए ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। सो सिंस लास्ट कॉलम ऑफ ट्रुथ टेबल कंटेन फॉल्स, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर।